Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। हम एक ऐसे दिन पे आन पहुँचे हैं जिसे कि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। हम सब ये समझते हैं कि ये दिन जो है ये अफ़वाज पाकिस्तान की जो है वो कॉन्ट्रिब्यूशंस, कुर्बानियों, उनकी हिम्मतों, उनकी जुर्रतों की दास्तान के तौर पे मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये दिन पाकिस्तान की कौम के जज्बा ईमानी और इत्तेहाद और यगानिगत की भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। जिस दिन हमने दुनिया के ऊपर ये वाज़े कर दिया था कि अपने से 4 गुना बड़ी फ़ौज जो है उसका भी सामना किया जा सकता है, उसको भी हराया जा सकता है। जब चबंडा के महाज़ पर वो टैंकों का सबसे बड़ा महाज़ जो है वो खोल दें, जब वो रात के अंधेरों में हमला कर दिए और ये सोचे कि बस शाम की चाय तो हम जो है वो लाहौर जिमखाना में पीने वाले हैं, तो जिस तरह से सीसा पिलाई दीवार अफ़वाज पाकिस्तान बनी और उसके पीछे कौम का जो जज्बा था और कौम का जो किरदार था और जिस तरह से पूरी कौम इस जंग में शाना बशाना शरीक रही, आज का दिन उस जज्बे, उस हिम्मत, उस जज्बा ईमानी की याद ताज़ा करने का है और सलूट पेश करने का है उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी तादाद कम है, उन्होंने ये नहीं देखा कि दुश्मन ने जो है वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाया है और एक ऐसे लंबे महाज़ पर जंग छेड़ दी है जिसके लिए हमारी अफ़वाज के पास असला भी कम है, तादाद भी कम है। उन्हें अगर अपने सीनों के साथ बम बांध के टैंकों के आगे भी लेटना पड़ा तो वो लेटे और उन्होंने इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया। हम कैसे उन गुमनाम अपने हीरोज़, उन सिपाहियों, उनकी जुर्रतों को सलाम पेश करने से पीछे रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैं कह रही हूँ ना, जज्बा ईमानी, तो ये एक ऐसा जज्बा ईमानी था जो उस वक्त कौम के हर फ़र्द में था और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री है और रेडियो पाकिस्तान, इनके किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक ऐसा सुनहरा बाब लिखा गया पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट हिस्ट्री में कि जहाँ पर आपको शायद याद हो, अंदाज़ा हो कि हर रोज़ एक नया नगमा जो है वो लिखा जाता था और उस वक्त जबकि बमबारी हो रही थी, ब्लैकआउट्स हो रहे थे, जंग छिड़ी हुई थी, हर तरफ जो है वो एक अफरा तफरी और ज़ाहिर है जंग का सामान था, एक जंग का माहौल था, उसमें हर रोज़ एक नया नगमा लिखा जाना और एक नया नगमा जो है उसको कंपोज़ करना और उसको गाना और उसे ब्रॉडकास्ट करना। ये वो काम है जो कि हमारे तख्लीक़कारों ने, मौसीकारों ने, गुलकारों ने, नगमा निगारों ने उस वक्त सर अंजाम दिया। नतीजा ये था कि वो जो एक बलबला था, वो जो एक जज्बा था, वो जो एक खून की एक जिसे कहते हैं गरमाइश थी, वो रही ना सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान में बल्कि कौम के एक एक फ़र्द में। और 17 दिन की ये जो जंग है, इसने दुश्मन पे साबित कर दिया कि जज्बे और हिम्मत वाली किसी कौम को हराया नहीं जा सकता, भले जितनी भी गुना ज़्यादा ताकत हो, 4 गुना हो या 4 से कई गुना ज़्यादा हो। सो हमें इसको रीलिव करने की बहुत ज़रूरत है और रीलिव करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे सेलिब्रेट करें और उन तमाम लोगों को याद करें जिनकी कॉन्ट्रिब्यूशंस रही हैं। रेडियो पाकिस्तान का मैंने ज़िक्र किया, सूफ़ी ग़ुलाम तबस्सुम जो कि बहुत उभर के सामने आए। अगर उन्होंने लिखा कि ए मेरे ढोल सिपाहिया तीनों रब दियाँ रखा, तो मलका तरन्नुम नूरजहां ने उसे गा के अमर कर दिया। इन दोनों का ज़्यादा गाए हुए नग़मे जो है वो मकबूल आम हुए, लेकिन इसके अलावा बेशुमार गीत थे जो कि गाए जा रहे थे, जाग उठा है सारा वतन से लेकर और बेशुमार ऐसे खूबसूरत गीत जिनको कि हमने सुना और जो लाजवाल हो गए, जो आज तक जब गाए जाते हैं या पेश किए जाते हैं तो हमारे अंदर एक ख़ास तासुर कायम करते हैं, क्योंकि वो जिस नीयत से, जिस खुलूस से, जिस सोच के साथ गाए गए थे, कंपोज़ किए गए थे, पेश किए गए थे, वो याद जो है वो उसका असर आज तक बाकी है। सो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रिब्यूट पेश करें ना सिर्फ अपने वतन के उन तमाम सिपाहियों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने वतन का दिफा किया और उसमें अपनी जानें कुर्बान की और गाज़ी हुए और शहीद हुए, बल्कि उन तमाम गुलकारों को, फ़नकारों को, नगमा निगारों को, मौसीकारों को, म्यूज़िशंस को जिन्होंने इतने मुश्किल हालात के बावजूद कौम की हिम्मत और अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत को सलाम भी पेश किया और उसे बढ़ाने में अपना किरदार भी अदा किया। सो आज का प्रोग्राम डेडिकेटेड टू ऑल आवर हीरोज़। और इससे पहले मैं लूँगी एक ब्रेक, अब ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।